बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, खुम्स का हम तफसीली तौर पर तज़किरा कर चुके हैं। हमारे चैनल शिया टॉक्स अज़ादारी पर तमाम अहकाम शरई बयान किए जा चुके हैं और कर भी रहे हैं। खुम्स के हवाले से एक और तज़किरा खुम्स के बारे में पूछा जाता है कि हमारा मकान नहीं है अपना, या हम एक मकान बनाना चाहते हैं तो क्या रिलीफ़ है या नहीं। जी बिल्कुल रिलीफ़ है। अगर आपका पहले कोई मकान कहीं भी नहीं है तो फिर आप एक मकान बना सकते हैं, उस पर खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पैसे जो ही जमा हों आप प्लाट पे लगाएं, ईंटें डलवा दें, उस पर कंस्ट्रक्शन पे लगाते जाएं। तो आपके लायक, आपकी शान के मुताबिक जो एक घर आप बनाना चाहते हैं वो इस तरह अगर बनाते रहेंगे तो आप पर खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया या प्लाट लेके रख दिया और फिर उसके ऊपर पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उन पैसों को इकट्ठा करके जो आपने रखे हैं बैंक में या कहीं भी, एक साल गुजर गया है, आपने वो खर्च नहीं किए मकान पर, तो उन पर खुम्स देना वाजिब हो जाएगा। इसलिए अगर आप मकान बना रहे हैं और आपका ज़रूरी है कि पहले कोई मकान ना हो, पहला ही मकान है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, आपकी शान के मुताबिक है, उस पर रिलीफ़ है। लेकिन वो इस शर्त में कि आप अपना नफ़ा ताज़ा उस पर खर्च करते जाएं और मकान बनाते जाएं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके पास सेविंग है, प्लाट भी है, प्लाट नहीं है, जैसा भी है, या आप पूरा मकान ख़रीद करना चाहते हैं, आपने पैसा इकट्ठा रखा हुआ है, तो उस सूरत में आप उस पर खुम्स देंगे अगर उस पर साल गुजर गया है। तो इसलिए आप साल गुजरने से पहले पहले मकान पर उसको खर्च कर देंगे, तो फिर आप एक मकान जो आपका अपना है और पहले कोई आपका मकान नहीं है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, तो उस सूरत में आपको इजाज़त है, शरीयत की तरफ से रिलीफ है कि आप अपना मकान बना सकते हैं और खुम्स उस पर वाजिब नहीं होगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।